एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा। वेलकम टू माय चैनल। अब हम 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि राइटिंग का केमिकल इक्वेशन मीन्स जब रिएक्शन होती है तो उसके केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली कैसे लिखते हैं। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसे प्रॉपरली हम उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे फर्स्टली chemical reaction in chemical reaction write reactant on left hand side and product on right hand side of reaction, in which an arrow between it an arrow pointing towards product। मीन्स जब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे रिएक्टेंट है तो ये किस साइड में लिखना है हमें, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में एरो, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। मीन्स जब रिएक्शन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, उसमें एरो रहेगा जो ये दिखाएगा कि रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है, प्रोसीड हो रही है आगे की तरफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ये फर्स्ट रूल। सेकंड, अब जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट वन और मोर मीन्स 2 और मोर नंबर में हो। अगर एक रिएक्टेंट ये है और दूसरा भी है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, और प्रोडक्ट भी 2 और मोर नंबर में अगर आ गए तो उसे कैसे लिखेंगे। तो देखो, व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट are 2 or more in number, then link them by writing plus sign between them। मैं जब रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पे अगर 2 रिएक्टेंट हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट है और दूसरा भी है, तो इसे हम कैसे लिंक करेंगे, प्लस साइन से। अगर प्रोडक्ट भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए तो उसे भी कैसे करेंगे, ये 1 प्लस 2 मीन्स 2 मैंने यहाँ क्या है, इन 2 रिएक्टेंट को कैसे लिंक किया, प्लस साइन से। वैसे भी प्रोडक्ट में ही वैसे करना है। अब देखो तीसरा, to make chemical reaction more effective, more informative, then write the physical state of reactant, like अगर सॉलिड हो, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की अगर सॉलिड हो तो राइट यस लेटर, अगर लिक्विड हो तो यल, और गैस हो तो जी फॉर गैस। और मोर ओवर इफ प्रोडक्ट में शॉर्ट में लिखूंगी, प्रोडक्ट इट इज इन गैसियस स्टेट, देन राइट अप एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अगर प्रोडक्ट में कोई गैस फॉर्म हुआ तो उसे कैसे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जी हम क्या करेंगे, एरो जो पॉइंटिंग अपवर्ड है उसे लिखेंगे उसके बाजू में। और अगर प्रोडक्ट अगर सॉलिड है तो उसे प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। मीन्स वहाँ पे अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है तो वो एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ऐसे हम ऐसा एरो वहाँ पे निकालेंगे। देन
इफ, फोर्थ पॉइंट आएगा, इफ reactants or product is in the form of solution in water, मीन्स अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन मिला, जो कि हमने वाटर में, अगर हम रिएक्टेंट लेते हैं तो वाटर में मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाया, अगर वो है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, then it means it is in the form of aqueous. So write AQ for aqueous after reactant or product. मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो यहाँ पे देखो, ये जब हम रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट, हम वाटर में कॉपर सल्फेट डालते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि बनता है एक्वियस सॉल्यूशन, और उसमें जिंक डालते हैं। तो ये एक्वियस सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्वियस। और ये जिंक, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी स्टेट लिखनी पड़ेगी यहाँ सॉलिड। फिर ZnSO4, वो भी क्या मिलता है? सॉल्यूशन ही मिलता है जो कि एक्वियस होता है, तो यहाँ पे एक्वियस, और ये अगेन कॉपर किस में मिलता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है। ये ऐसे हमें यहाँ पे एक्वियस लिखना है। और वैसे ही स्टेट, अगर यहाँ पे कुछ गैस होता है तो उसके ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? उसके सफिक्स में गैस लिखते हैं, लिक्विड होता है तो लिक्विड लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अब जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो हम उसको अगर हीट दे रहे, वो रिएक्शन होने के लिए अगर हीट दे रहे, बाहर से हीट दे रहे, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे इफ हीट इज गिवन टू रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, और ये रिएक्शन हो रही है और इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर कुछ हीट दी, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट दी, तो हमें ये हीट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट रिप्रेजेंट्स बाय राइटिंग ग्रीक लेटर डेल्टा। ये क्या है? डेल्टा ऑन अबव दी एरो। मीन्स यहाँ पे देखो, अगर इस रिएक्शन को मैंने बाहर से हीट दी रिएक्शन होने के लिए, तो मुझे वो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी ग्रीक लेटर डेल्टा से। ये क्या है? डेल्टा है, और कहाँ लिखना पड़ेगा? अबाउ दी एरो। मीन्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा, जो रिप्रेजेंट करेगा कि हमने रिएक्शन को बाहर से हीट दी। देन अगर रिएक्शन में हीट रिलीज हुई, प्रोडक्ट में अगर हीट रिलीज हुई, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 6 पॉइंट, इफ हीट इज रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन, देन इट रिटर्न एज फॉलोज। देखो, अगर यहाँ पे एक रिएक्शन है, जैसे यही कॉपर सल्फेट प्लस Zn गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, इसमें इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है, तो प्लस हीट, मतलब जब हीट इस रिएक्शन में रिलीज होगी तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी? हीट लिखूंगी। नाउ अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, या फिर उस रिएक्शन को होने के लिए, उसकी रेट इंक्रीज होने के लिए कोई कैटलिस्ट दे रहे हैं, तो उसे कैसे लिखेंगे? जैसे इट इज नेसेसरी टू राइट सर्टन कंडीशंस एज, जैसे अगर कोई रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ, वेजिटेबल ऑयल
इसे मैं ऐसे दिखाती हूँ। प्लस इसमें अगर हाइड्रोजन गैस के साथ ये रिएक्ट करे इन एट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट Na क्या है, निकेल क्या है, एक कैटालिस्ट है, गिव्स क्या मिलेगा, वनस्पति घी मिलेगा। सो इट इज नेसेसरी टू राइट द सर्टेन कंडीशन एज, कैसे लिखा मैंने, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, राइट द कंडीशंस above or below the arrow। मीन्स अबव या बिलो आप वो क्या सर्टेन कंडीशंस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जब हम ऐसे कुछ कंडीशन जब केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। देन लास्ट पॉइंट है एक 8 नंबर का, जैसे जब if the specific conditions are used in the reaction, then how to write it? If specific conditions, specific names, conditions से अच्छा नेम लिखती हूँ, specific names are written below the chemical formula in chemical reaction। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेती हूँ, कौन सी कंडीशन हमें जो कौन सा नाम है जो रिएक्शन के केमिकल फॉर्मूले के नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर लेती हूँ जो और उसमें क्या डालती हूँ, एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये कैसे है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिखा, तो मैंने इसका क्या लिखा, इसके नीचे लिखा, इट गिव्स क्या मिलेगा यहाँ से, कॉपर NO3/2 प्लस यहाँ से मिलेगा पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस यहाँ पे मिलेगा वाटर। ये बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे मैं बैलेंस करती हूँ इसे, जैसे यहाँ पे ये 8 ये 2 और ये 2 नहीं ये 2, और अगर कॉपर इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर ये HNO3 डाइल्यूट है, डाइल्यूट फॉर्म में अगर लिया तो यहाँ पे फॉर्म होगा कॉपर NO3/2 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉर्म होगा नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स NO प्लस H2O। तो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करूँ तो यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 8 होगा, ये 4 और ये 2 और ये शायद यहाँ पे 4, 2 और 2। हाँ, और ये थे कुछ स्टेप्स जो हमें केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये बताते हैं प्रॉपरली। उसके अगर किसी रिएक्टेंट की सॉलिड स्टेट है, गैसियस स्टेट है तो वो कैसे लिखो, अगर वो एक्वियस में है तो उसे कैसे सफिक्स में लिखो, या फिर कोई कंडीशन हम यूज कर रहे हैं तो उसे एरो पे अबव और बिलो द एरो हम लिख सकते हैं। फिर हम देखा कि हमने अगर कोई कुछ स्पेसिफिक मतलब उसके नाम है, अगर हम कोई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तो और डाइल्यूट ले रहे हैं तो उसे कैसे लिखे, जैसे कि हमने केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला के नीचे लिखा। तो ऐसे इस तरह से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली लिख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।